नमस्कार, बात सपाट में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बात सपाट में आज बात करेंगे मद्य निषेध और उत्पाद संशोधन विधेयक 2022 की। दोनों सदनों से यह पास हो गया है। विशेष इस रिपोर्ट में देखिए। निर्दोष को छेड़ेंगे नहीं, दोषी को छोड़ेंगे नहीं। इस सदन को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम किसी भी निर्दोष को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन किसी भी दोषी को छोड़ेंगे भी नहीं। और साथ ही साथ हम आपका समर्थन मांगते हैं ताकि बिहार एक खुशहाल, स्वस्थ और विकासशील राज्य बन सके। और इस शराबबंदी कानून में जो संशोधन आएंगे वो निश्चित रूप से प्रभावकारी होंगे। हम ऐसा आपको आश्वस्त करना चाहते हैं। कृपया आप अपना समर्थन हमें दें। मद्य निषेध और उत्पाद संशोधन विधेयक 2022 हुआ पास। विधानसभा से मिल गई हरी झंडी। मंत्री सुनील कुमार ने सदन में रखा संशोधन विधेयक। बिहार में साल 2016 अप्रैल में शराबबंदी कानून लागू हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समाज सुधार के लिए इसे बड़ा आधार माना, लेकिन समय के साथ इसकी कई खामियों को भी विपक्ष चर्चा में लाते रहा। हालांकि ये कानून सर्वसम्मति से पास हुआ था। बजट सत्र 2022 के दौरान सदन में मद्य निषेध विभाग के मंत्री ने इस संशोधन विधेयक को पेश किया, जिसे कुछ वाद विवादों के बीच पास कर दिया गया। विरोध नहीं किया और जो हमारे माननीय सदस्य कह रहे थे वो टेक्निकल ग्राउंड पर अपनी बातों को रख रहे थे। तो मैं चाहूँगा कि पूर्व की तरह तो सर्वसम्मति से इस कानून को, इसमें जो संशोधन लाए जा रहे हैं उसे विपक्ष के साथी भी अपना समर्थन दें। दरअसल कुछ महीनों पहले से ही शराबबंदी कानून के संशोधन की सुगबुगाहट तेज हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई टिप्पणी इस कानून को लेकर की। भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI NV रमना ने पिछले साल कहा था कि 2016 में बिहार सरकार के शराबबंदी जैसे फैसलों ने अदालतों पर भारी बोझ डाला है। CJI ने कहा था, अदालतों में 3 लाख मामले लंबित हैं। लोग लंबे समय से न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं और अब शराबबंदी के उल्लंघन से संबंधित अत्यधिक मामले अदालतों पर बोझ डालने का काम कर रहे हैं। सीएम नीतीश ने इस संशोधन की जरूरत पर क्या कुछ कहा, ये भी सुन लीजिए। तो जब लागू किया और जो विरोध में थे, आज हम लोग साथ हैं। सब लोगों ने एकजुट होकर के इसके पक्ष में समर्थन किया और कहा एकजुट से इसको लागू करिए। और कहा क्या, विधानसभा में सब संकल्प लीजिए। कोई प्रस्ताव नहीं था, संकल्प लिए। फिर विधान परिषद में संकल्प करवाए एक एक आदमी का। तो अब जरा सोच लीजिए कि ये सब चीज तो यूनानिमस है, सर्वसम्मति की चीज है। इसलिए हम लोगों को इन बातों का हम तो यही आग्रह करेंगे कि इसके बारे में प्रचारित करना चाहिए और सब जगह। और सचमुच कोई गड़बड़ करे ना, अगर सही मायने में पता रहे ना, तो एक प्राइवेटली भी एकदम कहा हुआ है कि कोई गड़बड़ करता है उसके बारे में सूचना दीजिए। नाम नहीं कभी आपका घोषित किया जाएगा, उस पर एक्शन लिया जाएगा। वहीं मांझी ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अभी तो और संशोधन होगा। मैं पहले से भी कहता रहा हूं कि संशोधन होना चाहिए। कि जब नीतीश कुमार एकदम कठोर रूप में बोल रहे थे कि यही होगा, उसमें कोई संशोधन नहीं होगा, तो आज ये दूसरा संशोधन हो गया, ये काबिल तारीफ है। हम समझते हैं कि आगे आने पर और दिक्कतें अगर आएगी, इस दिक्कत को भी समझ करके जरूरत पड़े तो और संशोधन करें। प्रतिबंध के बाद से बड़ी संख्या में लोग केवल शराब पीने के आरोप में जेलों में बंद हैं। उल्लंघन करने वालों में अधिकांश आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और गरीब लोग हैं। साधारण मामलों में जमानत की सुनवाई में भी अदालतों में 1 साल का समय लग रहा है। वहीं कांग्रेस ने कहा कि संशोधन से पहले भी इस बिल की खामियों को समझना चाहिए था। तो मैंने संशोधन दिया था कि आप इसको हॉल्ट करो, इस कानून को, विधेयक को रोको। और ये रोकना इसलिए जरूरी है कि आप बार बार कानून, हम समर्थन करते हैं, लेकिन बार बार ये कानून में जो विसंगतियां हैं वो विसंगतियां क्यों आ रहे हैं? आप सर्वेक्षण करा लो, इंटेलेक्चुअल से आप राय कर लो, विमर्श कर लो। इसलिए सदन में इसको लाना चाहिए। इसलिए सरकार फिर अभी जो कानून लाई है ना, पीने वाले को छोड़ेंगे, बेचने वाले को धरेंगे, बेचने वाले को धराएगा नहीं तो फिर कहेंगे कि बेचने वाले को छोड़ेंगे, फिर जो है पीने वाले को पकड़ेंगे। इस तरह से कब तक चलेगा? चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं क्या कहता है संशोधन।
पहली बार शराब पीते पकड़े जाने पर मिलेगी जमानत। नजदीकी कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष किया जाएगा पेश। जुर्माना नहीं देने पर 1 महीने की हो सकती है सजा। बार बार पकड़े जाने पर जुर्माने के साथ जाना होगा जेल। पकड़े जाने पर जुर्माने की राशि राज्य सरकार तय करेगी। पुलिस को मजिस्ट्रेट के सामने जब्त सामान नहीं करना होगा पेश। पुलिस पदाधिकारी इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य पेश कर सकते हैं। नमूना सुरक्षित रखकर जब्त सामान को नष्ट किया जा सकेगा। डीएम के आदेश तक जब्त वस्तुओं को सुरक्षित रखना जरूरी नहीं। मामले की सुनवाई 1 साल के अंदर पूरी करनी होगी। धारा 37 में सजा पूरा कर चुका आरोपी जेल से छूट जाएगा। तलाशी, जब्ती, शराब नष्ट करने को लेकर है विशेष नियम। बहरहाल देखना होगा व्यवहारिकता में यह संशोधन बिहार के लोगों, कानून के लिए कितना कारगर साबित होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज। शराबबंदी संशोधन विधेयक पर मंत्री सुनील कुमार से खास बातचीत की ब्यूरो चीफ अशोक मिश्रा ने। या यूं कहिए कि बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में आज शराबबंदी कानून संशोधन विधेयक पास हो चुका है। हमारे साथ हैं उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री श्री सुनील कुमार जी। सर, क्या खासियत है इसमें, इस संशोधन? हमने जैसे कि बताया कि हमारा मुख्य उद्देश्य था कि अपने अनुभवों पर और जो व्यवहारिक कठिनाइयाँ कुछ आ रही थी पूर्ण शराबबंदी कानून को लागू करने में, उनको देखते हुए हम लोगों ने संशोधन लाए हैं। और संशोधन का मुख्य उद्देश्य है कि जो व्यवहार न्यायालयों पर जो बोझ था, कार्य बोझ, वो कमे। दूसरा कि जो व्यवहारिक कठिनाइयाँ थी दूर हों, और ताकि हमारा जो ध्यान केंद्रित हो, जो शराब के माफिया हैं, गोरख धंधेबाज हैं, उन पर केंद्रित हो। इन सब कारणों से हम लोगों ने बदलाव लाए, चाहे वो गिरफ्तारी का मामला हो, चाहे वो कन्फिस्केशन ऑफ व्हीकल्स या लिकर का मामला हो, या फिर डिस्ट्रक्शन ऑफ लिकर का मामला हो, या फिर ट्रायल का मामला हो। सभी धाराओं में हम लोगों ने कुछ कुछ बदलाव लाए। और ये आपको बताते हुए हमें बहुत खुशी हो रही है कि जहाँ विधानसभा ने इसे पारित किया, वहाँ विधान परिषद ने इसे सर्वसम्मति से पारित किया। लेकिन एक संदेश गया है कि जो पहली बार शराब पीते हुए पकड़े जाएंगे उनको राहत मिलेगी, उनको छूट मिलेगी। इससे लगता है कि जो वैसे लोग जिनके पास जानकारी का अभाव था या वैसे कमज़ोर तबके के लोगों को राहत मिलेगी। देखिए, पहली या दूसरी बार की बात नहीं है। इसमें जो व्यक्ति शराब पी करके घूम रहा है, ये उसका अधिकार नहीं होगा कि वो न्यायिक हिरासत में न जाए। पहली बात तो वो अब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने जो अधिकृत होंगे उसका प्रोडक्शन होगा। दूसरी चीज़ है कि अगर कोई व्यक्ति बार बार इस तरह से कानून का उल्लंघन कर रहा है शराब पी करके, तो उसे न्यायिक हिरासत में भी महीने भर के लिए भेजा जाएगा। तो ये उसका कोई राइट नहीं बनता है। लेकिन हम लोगों ने अपने स्टडी में देखा है कि जो इस तरह से इस चेंज को लाने से कम 30% से 40% जो बेल मैटर्स वगैरह हैं वो कम हो जाएंगे कोर्ट में। आपने विधानसभा में कहा कि इतनी संख्या में मुकदमे हो रहे थे, केस हो रहे थे, जिसके चलते बड़ी मछलियों के गर्दन पर हाथ नहीं पड़े। अब जो अवैध धंधे में लिप्त बड़े लोग हैं उनके खिलाफ में कड़ी कार्रवाई होगी। देखिए, बड़ी कार्रवाइयाँ तो दूसरे राज्यों के जो लोग थे, शराब के कारोबारी थे या अपने प्रदेश के, उनके विरुद्ध तो कार्रवाइयाँ हो ही रही थी। दूसरे राज्यों से 7000 गिरफ्तारियाँ हुई थी और इस राज्य में भी कई बड़ी मछलियों की गिरफ्तारियाँ हुई हैं। लेकिन ये जब संशोधन हम ले आएंगे तो निश्चित रूप से हमें ज़्यादा समय मिलेगा कि जो इसके माफिया लोग हैं उस पर ध्यान ज़्यादा केंद्रित होगा। अंतिम सवाल, आपने कहा निर्दोष को छेड़ेंगे नहीं और दोषी को छोड़ेंगे नहीं, क्या मतलब? अभी तक कुछ निर्दोष लोग भी फंसे थे। देखिए, जब भी कानून बनता है तो कानून के उल्लंघन करने वाले लोग होते हैं, और कई बार, हमेशा नहीं लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अगर कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है तो वो अपने कन्फेशन में दूसरे का भी नाम दे देता है, तो वह आदमी परेशान होता है, जबकि वो निर्दोष है। दुश्मनी के वजह से कई बार नाम दे देते हैं लोग। तो उस संदर्भ में हमने कहा कि हम लोग का प्रयास रहेगा, उद्देश्य है कि हम किसी भी निर्दोष को छेड़ेंगे नहीं और किसी भी दोषी को छोड़ेंगे नहीं।
लेकिन ये भी सत्य है कि कई भाई प्रशासनिक चूक होती है, प्रशासन के कुछ लोग मिली भगत भी होती है। तो यही एक विभाग है, पुलिस विभाग और एक्साइज विभाग, जहां अब तक लिए 230 से ज़्यादा बर्खास्तगियाँ हो चुकी हैं। आपने सदन के बाहर विपक्ष के निशाने पर बहुत बार आपका विभाग रहे, लेकिन विधानसभा में भी विपक्ष का जो संशोधन प्रस्ताव था वो एक तरह से कहिए सर्वसम्मति से ही, और परिषद ने तो ऐतिहासिक कदम उठाया आज की सर्वसम्मति। क्या मानते हैं अब इसके बाद विपक्ष? देखिए, हम तो आह्वान करेंगे, पक्ष हो या विपक्ष हो या आम नागरिकों से, प्रबुद्ध लोगों से, जो भी लोग हैं, सबसे यही आह्वान करेंगे, अपील करेंगे कि आप प्रचार प्रसार करें, लोगों के बीच में करें कि शराब पीना बिल्कुल गलत है, गैर कानूनी है, ये सेहत के लिए गलत है, ये हर तरीके से गलत है। इसमें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की भी रिपोर्ट है कि किस तरह से लोग सुसाइड करते हैं, गंभीर बीमारियां होती हैं। सीएम कहते हैं महापापी है जो बापू की बात न माने, शराब जो न पी। तो ये तो सत्य है कि बापू के ने चाहा था कि पूर्ण शराबबंदी लागू हो, और इतना पॉलिटिकल विल है माननीय मुख्यमंत्री जी का कि इसे पॉलिटिकल विल कहेंगे कि एक अभियान चला कर और बिल्कुल चट्टान की तरह वह खड़े हुए हैं और वो अभियान को अगुवाई कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं, और हम लोग उनके साथ हैं। धन्यवाद। तो ये हैं उत्पाद मंत्री सुनील कुमार, और ये मान रहे हैं कि जो शराबबंदी कानून में संशोधन लाया गया है वो आम जनता के हित में है, लेकिन सख्ती अभी और बढ़ेगी, और एक तरह से कह लीजिए कि शराबबंदी कानून के मामले में सरकार कोई भी समझौता करने के मूड में नहीं है। कैमरामैन आशीष के साथ अशोक मिश्र, कशिश न्यूज़, पटना।